तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम निशांत, मेरे चैनल का नाम लंडोरा बॉय निशांत। तो आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक। तो डिप्लोमा की हम जैसे शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हैं। डिप्लोमा करने के लिए आपको सबसे पहले टेंथ पास करनी होगी, टेंथ हाई स्कूल पास करनी होगी। उसके बाद आप डिप्लोमा में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको 11वीं 12th के बाद पॉलिटेक्निक करनी है तो आप 11वीं 12th के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हो। 11वीं 12th के बाद अगर आप करोगे तो उसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, आपका 1 साल बच जाएगा। वैसे मैनुअली अगर वैसे देखा जाए सिंपल तो डिप्लोमा 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप 12th के बाद करोगे तो वो 2 साल का आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। 12th करने के बाद 3 साल या 2 साल दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी 12th के बाद आपको 3 साल का ही करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करूंगा इसमें ट्रेड कौन कौन सी होती है। भाई इसमें बहुत सारी ट्रेड होती हैं, आप चूज करते करते थक जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी ट्रेड हमें लेनी चाहिए। इसमें ट्रेड में आपको बताऊं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और इसमें एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सारी ब्रांचेस होती हैं, ये सारी ट्रेड होती हैं। इनमें से आप कोई भी एक ट्रेड चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, या आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको बिजली वगैरह इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको मशीनों में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल ले सकते हो, बिल्डिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिविल ले सकते हो, और अगर आपको आजकल के एआई मॉडल में इंटरेस्ट है तो आप एआई या सीएस भी चूज कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी ट्रेड चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर मैं आपको कोई बताऊं ट्रेड खास करके कि आपको क्या लेना चाहिए तो वो गलत रहेगा, क्योंकि जो आपको सही लगता हो आप वो लो अपने हिसाब से, जो आपको सूट करता हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आपको ट्रेड लेनी चाहिए। 3 साल का एक कोर्स रहेगा, 12th के बाद अगर आप करोगे तो 2 साल का कोर्स रहेगा। लेकिन हाँ ये है कि इतना हार्ड नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता। मैंने खुद डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से, तो डिप्लोमा इतना हार्ड नहीं है, आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो 3 साल का। उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, भाई आप सोच भी नहीं सकते। हमारे कॉलेज में, जिस कॉलेज से मैंने किया था, उसमें 30 से 35 कंपनियां केवल कैंपस प्लेसमेंट में आई थी डिप्लोमा कॉलेज में। अब देख लो आप भाई, डिप्लोमा की पावर इतनी होती है, पॉलिटेक्निक की पावर इतनी होती है कि 30 से 35 कंपनियां खुद हमारे कॉलेज में आई थी, जिनमें से कुछ कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जिसमें से एक कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, वर्किंग में हूँ, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में डिप्लोमा होल्डर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है भाई, ठीक है। तो आप किसी भी ब्रांच से करो, देखो कंपनियों में हर ब्रांच के बंदों की ज़रूरत होती है। जैसे कि कंपनी में इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, ठीक है, सिविल वर्क भी होता है, और मैकेनिकल वर्क तो होता ही है भाई। मैकेनिकल तो मेन ही है, सारा प्रोडक्शन हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है सारा मैकेनिकल में आता है, तो ये तो होता ही है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद अगर आप करना चाहो तो भाई आप बीटेक कर सकते हो, बीई कर सकते हो, ठीक है। बीटेक अपना वैसे तो 4 साल का होता है, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद जाओगे तो आपको 3 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। आपका 1 साल उसमें बच जाएगा, एक डिप्लोमा का फ़ायदा ये होगा आपको, ठीक है। फीस इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं होती, फीस भी मिनिमम ही होती है। 3 साल आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 12th के बाद या 10th के बाद। उसके बाद अगर गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करें तो डिप्लोमा गवर्नमेंट वैकेंसी में कुछ वैकेंसियों में मांगा जाता है, जैसे कि आरआरबी में मांगते हैं, ठीक है। अब आरआरबी में ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वाले की वैकेंसी निकलती हैं गवर्नमेंट में, तो लेकिन मैकेनिकल की वही प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप पॉलिटेक्निक अगर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटेक्निक कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा फ्यूचर सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। भाई 101% चांसेस है कि डिप्लोमा करने के बाद आपकी जॉब लग सकती है, भले ही आप कोई सी भी ट्रेड से डिप्लोमा करते हो, कोई सी भी ट्रेड से पॉलिटेक्निक करते हो, आपकी जॉब 110% लग जाएगी। ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद डिप्लोमा होल्डर हूँ, मुझे पता है। मेरी सारी क्लासमेट
जितने भी क्लासमेट थे सब जॉब कर रहे हैं, ठीक है। पूरा कॉलेज जो हमारे ईयर के थे वो सब बंदे इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई वगैरह वाले भाई सब जॉब कर रहे हैं, A to Z प्राइवेट सेक्टर में सब काम कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपना ये बीटेक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन भाई सब लगे हुए हैं, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप करना चाहोगे डिप्लोमा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ठीक है, टेंशन फ्री होके करो। और बाकी अपना आप ड्राइंग वगैरह इसमें पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में। देखो जो फर्स्ट ईयर हमारा होता है उसमें मैं आपको फर्स्ट ईयर की छोटी सी एक बात बता दूं। फर्स्ट ईयर जो हमारा होता है उसमें सारा आपका 11th 12th का आता है, सारा 11th 12th का सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारा अपना 11th 12th का आता है। इसीलिए वो 12th करने के बाद बोलते हैं कि आपने 11th 12th में जो पढ़ रखा है तो उसका एक साल आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ये 10th 12th वालों के लिए एक खास अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर 12th के बाद करोगे या 10th के बाद करोगे, सॉरी, तो 10th के बाद करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर जरूर करना पड़ेगा। आपका 3 साल का ही डिप्लोमा होगा, 2 साल का आप नहीं कर सकते, ठीक है। रही ITI की बात, तो भाई ITI भी सेम ही, फिटर वगैरह इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, भाई बहुत सारी ट्रेड होती है। तो ITI भी आप आराम से कर सकते हो, उसमें भी वही प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा जॉब है। तो भाई आप बेचिंत होकर कर सकते हो, फीस भी ज़्यादा नहीं है, मिनिमम फीस ही है उसकी भी। दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे। लेकिन भाई मेरे हिसाब से कर लो, क्योंकि समय रहते हुए आप जितना जितना पढ़ाई कर सकते हो, साथ साथ में एक्सपीरियंस ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो भाई आपका काम बन जाएगा बड़े आराम से, जॉब आराम से लग जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ भाई, जितने भी मेरे दोस्त थे, क्लासमेट थे, या मेरे साथ जिन्होंने एडमिशन लिया, भाई सब बंदे अब जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब भले ही हो लेकिन जॉब है, ठीक है। तो जिसको ये लग रहा है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझे अपना फ्यूचर बनाना है या मेहनत करनी है, तो भाई आप पॉलिटेक्निक आराम से कर सकते हो, ठीक है।